डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। क्लास 10 केमिस्ट्री साइंस में आपको लेसन 2 एसिड बेस एंड साल्ट से लेकर आ रहे हैं क्या अम्लों की प्रबलता और क्षारों की प्रबलता क्या होती है, यानी प्रीडोमिनेंस ऑफ एसिड एंड बेस। प्रीडोमिनेंस ऑफ एसिड एंड बेस यानी अम्लों की प्रबलता क्षारों की प्रबलता क्या होती है, कैसे हम लोग इस निकालेंगे कि कौन प्रबल अम्ल है कौन प्रबल क्षार है, तो हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। तो ये होता है क्या, अम्लों एवं क्षारों की प्रबलता होता है क्या, यदि किसी भी अम्ल या क्षार को जल में डालते हैं, अगर जल में डालने पर उनका आयनन अगर अधिक होता है तो उनको हम प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार की संज्ञा में रखेंगे। और जिन अम्ल या क्षार को जल में डालने पर या आयनिकारक विलायक में डालने पर उनका आयनन जो होता है अल्प मात्रा में होता है, आंशिक होता है, थोड़ा होता है, तो उसे हम दुर्बल अम्ल क्षार की कैटेगरी में रखेंगे। क्योंकि जल जो है एक उदासीन अणु है जिसका पीएच मान कितना होता है 7 होता है, और जल का आयनिक गुणनफल कितना होता है, तो जल का आयनिक गुणनफल जो होता है कितना होता है, तो 1.0 गुणे 10 के पावर माइनस 14 होता है। कितना होता है, 1.0 गुणे 10 के पावर माइनस 14 होता है। और जिस बिलियन में H प्लस इक्वल टू H माइनस होगा, H प्लस इक्वल टू H माइनस इक्वल टू 1.0 गुणे 10 के पावर माइनस 7 होगा, वह बिलियन कैसा होगा, उदासीन होगा। कैसा होगा, उदासीन होगा। तो हम चलते हैं, यहाँ पर समझा रहे हैं आपको इक्वेशन के द्वारा कि अम्लों की शक्ति क्या होती है, प्रबलता क्या होता है। तो चलते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग लेते हैं, ध्यान देना है इस वीडियो में, हम बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है ताकि आगे जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम पीएच स्केल पढ़ाएंगे, पीएच मान पढ़ाएंगे, और एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं आपको अम्लों एवं क्षारों की प्रबलता। प्रबल अम्ल क्या होते हैं, प्रबल क्षार क्या होते हैं। तो हम यहाँ पर लेते हैं जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है, जल का आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है, उसे हम दिखाते हैं सिंबल के रूप में KW। क्या दिखाते हैं, K, और ये है W माने होता है वाटर। ये जल का आयनिक गुणनफल है, और जल का आयनिक गुणनफल होता है कितना, तो KW बराबर होता है क्या, H प्लस इंटू OH माइनस बराबर होता है क्या, इक्वल होता है 1.0 गुणे 10 के पावर माइनस 14 मोल प्रति लीटर होता है। मोल प्रति लीटर होता है, मोल प्रति लीटर होता है। अब यहां पर ध्यान देना है हमको, अगर किसी बिलियन में अगर H प्लस बराबर OH माइनस रहेगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1.0 गुणे 10 के पावर माइनस 7 मोल प्रति लीटर। और जिस बिलियन का पीएच मान, यानी जिस बिलियन में H प्लस और OH माइनस बराबर होंगे, उसका कितना होगा, पीएच मान 7 होता है, और वह बिलियन क्या होता है, उदासीन होता है। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं स्ट्रांग बेस, यानी जिस अम्ल या जिस क्षार की आयनन की मात्रा, जिस अम्ल या क्षार की आयनन की मात्रा अधिक होगी वो स्ट्रांग होंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं, स्ट्रांग क्या होते हैं बेस, स्ट्रांग क्या होते हैं एसिड। हम यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करा रहे हैं। ध्यान देना है, किस तरह के अम्लों का आयनन अधिक होगा और किस तरह के क्षारों का आयनन अधिक होगा, किनका कम होगा, ये एग्जाम्पल में हम लोग दिखा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं। तो ये रहा जल का आयनिक गुणनफल, ध्यान देना है, एग्जाम के लिए भी मोस्ट है ये। तो आगे बढ़ रहे हैं, अब हम लोग दिखाने जा रहे हैं, हम लोग ये स्पष्ट करने जा रहे हैं कि स्ट्रांग बेस स्ट्रांग एसिड कौन है। तो चलते हैं हम लोग पहले स्ट्रांग एसिड में, किसमें चलेंगे, स्ट्रांग एसिड क्या होते हैं, यानी हम लोग चलते हैं प्रबल अम्ल का सूची तैयार कर रहे हैं। प्रबल अम्ल का सूची तैयार करेंगे हम लोग यहाँ पे। स्ट्रांग एसिड
क्या बोलेंगे इसको? स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? ऐसे अम्ल जिनका जल या आयनिकारक विलायक में आयनन की मात्रा अधिक हो, यानी अम्ल को डालेंगे जल में और उनका आयनन पूर्ण रूप से हो जाता है, तो उसे हम प्रबल अम्ल की संज्ञा में रखेंगे। तो चलते हैं इसका एग्जांपल अगर चलते हैं प्रबल अम्ल का, तो हमारा प्रबल अम्ल की लिस्ट में है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा लिस्ट में हम लोग चलते हैं लेकर, दूसरा चलेंगे हम लोग HNO3 नाइट्रिक अम्ल HNO3, और चलते हैं हम लोग लेकर H2SO4। यहाँ पर 3 अम्लों का हम लोग जिक्र किए हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। हमारे 10th में ये जो तीनों अम्ल हैं ये स्ट्रांग एसिड हैं। अब हम लोग चलते हैं, अगला जो लिस्ट होगा हमारा वो होगा वीक यानी दुर्बल अम्ल। तो अगला लिस्ट में हम लोग चलते हैं क्या? दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, ध्यान देना है। इसे हम बोलते हैं वीक बेसिक। क्या बोलते हैं? वीक बेस। क्या बोलेंगे? वीक बेस। दुर्बल क्या? दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? सॉरी, दुर्बल एसिड, सॉरी, क्या हम पढ़ने जा रहे हैं? दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? वीक एसिड क्या होते हैं? वीक एसिड, ध्यान देना है। तो ऐसे अम्ल जिनको जल या आयनिकारक विलायक में डालने पर आयनन बहुत अल्प होता है या कम होता है, उसे हम दुर्बल अम्ल की श्रेणी में रखेंगे। इसका एग्जांपल लेकर हम लोग चलते हैं, इसका एग्जांपल लेकर चलते हैं हम लोग। कौन कौन एग्जांपल में लेते हैं, ध्यान देना है। H2S क्या है? दुर्बल अम्ल है, जिसका नाम क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या नाम है? हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला हम लोग लिस्ट में चलते हैं, तो एस्टिक अम्ल CH3COOH एस्टिक अम्ल है। क्या है ये? एस्टिक अम्ल है। अगले क्रम में चलते हैं, तो HCN हाइड्रोजन साइनाइड, ये भी क्या है? दुर्बल अम्ल है। अगला क्रम में हम लोग चलते हैं H2C2O4, ये है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल है, ये भी दुर्बल अम्ल है। अगला लिस्ट में हम लोग चलते हैं H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, ये भी क्या है? दुर्बल अम्ल है। इसी तरह से H3PO4, ये भी क्या है? दुर्बल अम्ल है। ये सब लिस्ट में क्या है? सब दुर्बल अम्ल के रूप में आते हैं। ये सब दुर्बल अम्ल हैं, क्योंकि इनका जल में आयन क्या होता है? बहुत कम होता है, अल्प होता है, थोड़ा होता है, आंशिक होता है, इसीलिए सब क्या है? दुर्बल अम्ल है। अब हम लोग चलते हैं क्या? दुर्बल अम्ल और दुर्बल, अरे प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल हो गया, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल हो गया। अब चलते हैं क्या? प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार कौन कौन है, पहचान करेंगे। चलते हैं अगला क्रम में। अगला क्रम में हम लोग चलते हैं क्या? दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार क्या होते हैं। तो पहले हम लोग लिस्ट बनाएंगे किसका? पहले लिस्ट बनाते हैं हम लोग किसका? तो बनाएंगे हम लोग प्रबल क्षार का। स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल क्षार। प्रबल क्षार को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस। क्या होते हैं, ध्यान देना है। ऐसे क्षारक जिसे जल में डालने पर उनका आयनन क्या हो? अधिक हो, आयनन की मात्रा क्या हो? अधिक हो, यानी पूर्ण रूप से क्या हो? आयन के रूप में टूट जाए, डिजॉल्व हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? प्रबल क्षार कहेंगे। इसका लिस्ट तैयार करते हैं। यहाँ पर 10th क्लास के लिए हमको जानना है 2, यानी KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और NaOH, ये जो दो हैं वो क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस हैं, प्रबल क्षार हैं। और इनको छोड़कर 10th के क्लास में लगभग सभी क्षारकों को हम दुर्बल की श्रेणी में रखते हैं। तो हम चलते हैं अगले लिस्ट में, चलते हैं हम लोग वीक यानी दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार इसे हम बोलते हैं वीक बेस। क्या बोलेंगे? वीक बेस। क्या होते हैं? तो चलते हैं, यहां पर लेते हैं हम लोग
NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसी क्रम में हम लोग चलते हैं CaOH का होल ट्वाइस, कॉमा ZnOH का होल ट्वाइस। आगे बढ़ते हैं तो आएगा ZnOH का होल ट्वाइस, ETC। यानी ये सब क्या है, ये ऐसे क्षारक हैं जिनका जल में आयनन जो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के अपेक्षा बहुत कम होता है। इनका आयनन पूर्ण रूप से हो जाता है, जबकि इनका आयनन जो होता है आंशिक रूप से होता है। इसीलिए क्या है, सब दुर्बल क्षारक हैं। क्या है, दुर्बल क्षारक हैं। तो यहाँ पर हम ये जो वीडियो में आपको बताए हैं प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, ये अम्लों और क्षारकों की आयनन की मात्रा पर निर्भर करता है। कितना आयनन हो रहा है उसका, इस आधार पर हम उसको क्या करते हैं, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की सूची में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये वीडियो में हम आप उम्मीद रखते हैं कि इस वीडियो से आप सीख लेंगे, आपको ज्ञान होगा। और अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो पीएच स्केल क्या होता है, जो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिएगा। धन्यवाद।